जय सिया राम। सदगुरुदेव भगवान के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हनुमान जी महाराज जी के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राघवेंद्र सरकार के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं हनुमान जी महाराज श्री राम कथावाचक ज्योतिषाचार्य। आज मैं आप सबके सामने काल सर्प दोष के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। काल सर्प दोष से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और काल सर्प दोष कैसे हमारे जीवन में हमें नुकसान देता है और कैसे काल सर्प दोष बनता है, आइए आपको हम विस्तार पूर्वक संक्षेप में ही वर्णन करेंगे, लेकिन जैसे आप लोगों को समझ आ सके। आइए अब हम आपको काल सर्प दोष के बारे में बताते हैं। जैसे ये कुंडली है, कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घरों में जैसे कि अब यहाँ पर अगर हमारा राहु बैठ जाए और केतु यहाँ बैठ जाते हैं तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की दिक्कत होना, व्यापार में नुकसान होना, परिवार में कलह होना और भूत प्रेत आदि से संबंधित से हमें तकलीफ मिलना, और इसका हम कितना भी उपचार करें फिर भी हमें राहत नहीं मिलता है। हम आपको संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं और इसके बारे में हम आपको बताएंगे इनसे क्या क्या हमें नुकसान की प्राप्ति होती है। जैसे राहु अगर यहाँ बैठे हैं तो फिजूल खर्चा बढ़ाना और रोग संबंधी से राहु हमें तकलीफ दे करके परेशान करते हैं। अगर राहु यहाँ पर बैठे हैं तो राहु से हमें क्या होता है कि धन हम संचय नहीं कर पाते हैं और किसी न किसी कारणवश से हमारा धन का नाश हो जाता है। राहु अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो हमें संतान के प्रति थोड़ा सा तकलीफ़ें आती हैं, जिससे कहते हैं सर्जरी से ऑपरेशन होना और भाई बहन से व्यवहार खराब होना। अगर हमारे राहु यहाँ बैठते हैं तो माँ को कष्ट होना, कोई भी कार्य करने चलना है, वाहन का सुख संपत्ति हमें तो सब कुछ मिल जाता है, लास्ट में जाने के बाद हमारा सब संपत्ति हमारी बिक जाती है। राहु अगर यहाँ पर हों तो पढ़ाई में और शिक्षा में बड़ा ही अभाव होता है, जैसे कि हम कम शिक्षा ले पाते हैं, जिससे हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा संकट, कोई ना कोई ऐसा कष्ट आ जाता है जिससे हम शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं ले पाते हैं। ये होता है रोग का स्थान। तो यहाँ पर अगर राहु बैठे हैं तो शारीरिक कष्ट के द्वारा आपका धन का नाश करते हैं। यहाँ पर अगर राहु बैठ जावे तो पत्नी के साथ तालमेल में दिक्कत होना और घर में कलेश बनना, और जिससे कहते हैं कि पति पत्नी के आपसी संबंध को काफ़ी बिगाड़ देना। अगर राहु यहाँ बैठ जाता है तो हमें रोग से संबंधित काफ़ी तकलीफ़ें पैदा कर देता है और अनेकों प्रकार से तकलीफ़ें काफ़ी बढ़ जाती, जिससे आदमी अचानक कोई न कोई उस व्यक्ति के साथ घटना घट जाती है। राहु अगर यहाँ बैठे हैं तो व्यक्ति के ऊपर कर्ज बढ़ जाता है और उसको सब कुछ प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन वह शौक श्रृंगार में कहते हैं शौक चीज़ों में वो पैसा कर्ज ले लेता है, जिससे उसके ऊपर कर्ज का भार बढ़ जाता है। अगर राहु यहाँ पर बैठ जावे तो पिता के संबंधित व्यवहार खराब होता है, पिता के साथ तालमेल बराबर नहीं हो पाता है। और यहाँ पर अगर राहु बैठ जावे तो आगमन स्त्रोत में अनेकों प्रकार की दिक्कतें आती हैं। बहुत सारा मेहनत, हम 100% मेहनत करते हैं तो हमें 30% रिजल्ट मिलता है, तो यहाँ पे राहु रहने से। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि राहु बनता कैसे है। जैसे राहु हमारे घर में पैतृक दोष होता है तो हमें राहु का हमारे घर में अगर पैतृक दोष होता है तो हमें काल सर्प दोष संबंधी तकलीफ होता है। और अगर हमने किसी जानवर की हत्या कर दी है, जैसे सर्प हो, बिल्ली हो, किसी भी जानवर की हत्या करने से हमें काल सर्प दोष लगता है। तो काल सर्प दोष होता क्या है? जिसे काल सर्प दोष का मतलब होता है अगर हमारे जीवन में काल सर्प दोष है तो विवाह में विलंब होना, पढ़ाई न कर पाना और संतान होने में भी तकलीफ होना। ये काल सर्प दोष से हमें संतान नहीं हो पाता, कई वर्ष बीत जाने के बाद हमें अनेकों प्रकार की तकलीफ होना, शारीरिक कष्ट होना। हम बहुत सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करते हैं, तो हम 100% मेहनत करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है कितना है? 30% का। हम कोई चीज़ को प्लानिंग करके बैठते हैं कि हम ये कार्य करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, तो हम किसी न किसी से कर्ज लेकर के वो बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, तो उस बिजनेस में हमें काफ़ी नुकसान हो जाता है, जिससे ये कर्ज भी हमारे सिर पे लद गया और हमारा व्यापार में नुकसान हो गया। अगर हम कुछ काम करने भी चलेंगे तो हम पहले अपने पेट को भरें कि पहले हम कर्जा भरें। ये
कारण होता है राहु के वजह से, क्योंकि राहु सदैव आपके आगे इतना बड़ा बड़ा चीज दिखा देगा और आपको लगेगा कि नहीं मुझे काफी लाभ मिलने वाला, काफी लाभ मिलने वाला है, जिससे हम कर्ज ले लेते हैं और कर्ज लेकर वो कार्य करने चलते हैं तो हमें काफी नुकसान झेलना पड़ता है। और घर में जो है सदैव कलह बना रहता है, आर्थिक स्थिति से काफी तकलीफ हो जाता है। आदमी को काल सर्प दोष से मानसिक स्थिति भी काफी खराब हो जाता है, जिससे अचानक कोई ना कोई घटनाएं घट जाती हैं और रोग से संबंधित भी तकलीफ रहता है। आप कितना भी उपचार करें, कितना भी दवा ले लें, लेकिन आपको उस दवा को जब तक आपने खाया तब तक आपको आराम रहता है, उसके बाद आपको तकलीफ होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब आप काफ़ी पैसे बर्बाद कर देते हैं लेकिन आपको आराम नहीं मिलता है, तो आप अपने कुंडली को किसी ब्राह्मण, किसी ज्योतिषियों के द्वारा आपको निराकरण करवा लेना चाहिए। क्योंकि काल सर्प दोष से कहते हैं कि जिस प्रकार एक लीडो का जो सर्प का खेल आता है, कहते हैं कि अगर हम लीडो को खेलते हैं तो सर्प अगर डसे तो उसके पूंछ के नीचे आना पड़ जाता है, तो वैसे काल सर्प दोष होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर एक सांप है बैठा और एक सांप यहाँ पर बैठा है, आपके सारे अच्छे ग्रह इधर आकर के बैठ गए हैं, और अगर जब तक आपके अच्छे ग्रह इधर नहीं आएंगे तब तक आपको किसी कार्य में लाभ नहीं मिल सकता है। तो कहने का मतलब होता है कि इन ग्रहों को, अच्छे ग्रहों को यहाँ पर लाया कैसे जाए। कहा जाता है जैसे कि ये दरवाजा है, दरवाजे पर अगर दोनों तरफ सांप बैठ जावे तो घर का व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता है, बाहर का व्यक्ति घर में नहीं आ सकता है, क्योंकि बाहर वाले व्यक्ति को डर रहता है कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो सर्प हमें डस सकता है, और घर के अंदर वाले व्यक्ति सोचते हैं कि मैं बाहर जाऊंगा तो सर्प कभी भी हमें डस सकता है। तो ये कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी अच्छे जो ग्रह होते हैं वो काल सर्प दोष से भयभीत होकर के यहाँ पर नहीं आते हैं, जिससे कहा जाता है काल सर्प दोष का शांति कराने से क्या होता है, जैसे राहु का जप होता है, केतु का जप होता है, तो राहु और केतु जो सर्प हैं इनके मुख से दो चीज निकलता है, एक अमृत और एक विष। जब तक आप इनकी पूजा नहीं की, इनका जप नहीं की, तब तक इनके अंदर से विष निकलता है। जब आप इनकी पूजा करवा लेते हैं, इनका जप करवा लेते हैं, तब यहाँ पर इनके मुख से अमृत निकलने लगता है, फिर जिससे आगे चलने के बाद हमें नुकसान नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि काल सर्प दोष से हमारी जीवन की पूरी कैरियर रुकावट पैदा कर देती है, जिससे हम काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी हम बहुत सारे जैसे व्यापार किए, काफ़ी नुकसान हुआ, नौकरी करने जाते हैं तो नौकरी में हमें रिस्पॉन्सेस नहीं मिलता, इंटरव्यू देने के बाद आने को दिक्कतें आ जाती हैं, जिससे हम वो कार्य नहीं कर पाए, हम इंटरव्यू देकर आए, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। कोई भी काम अगर आप करने जाते हैं तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है, ये सब कारण होता है काल सर्प दोष की वजह से। काल सर्प दोष से कई नुकसान होते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए, काल सर्प दोष शांति करवा लेना ही चाहिए। राहु केतु का विशेष करके जब तो करवा लेना चाहिए, और उनका जब करवा लेते हैं, जब उनको विसर्जन करना होता है तो उनसे प्रार्थना करना चाहिए, और राहु केतु से बचने के लिए शिव जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे आप काल सर्प दोष से बचे रहते हैं। और 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। अब मैंने आज आपको पूरा काल सर्प दोष के बारे में बताया, और आगे की काल सर्प दोष के उपाय जो भी है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय सिया राम, शुभ रात्रि।